नमस्कार। ज्योतिष यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी इस यात्रा के जरिए हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा दिलवाएंगे और आपकी समस्याओं के निदान के लिए अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और पामिस्ट श्री पी प्रकाश जी को, जिनके बारे में कहा जाता है कि ऑरा रेक्टिफिकेशन के जरिए जीवन में विद्यमान परेशानियों से निजात दिलाते हैं और आज तक इन्होंने जिनका भी इलाज किया है वो अब एक सुखी और सफल जीवन जी रहे हैं। प्रकाश जी, आज सबसे पहले हम आपसे बीमारियों के बारे में पूछना चाहेंगे। गर्मियों के मौसम में अक्सर बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं। अगर उन्हें जॉन्डिस की समस्या हो जाए तो माँ बाप बहुत घबरा जाते हैं। ऐसी समस्याओं के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मौसम चल रहा है बुखार का, बच्चों को बार बार बुखार होता है और बुखार उतरता नहीं है। उसके लिए क्या काम करें आप कि अगर जौ के दानों को थोड़ा सा गौमूत्र में धोकर अगर वो किसी कपड़े बांधकर बच्चे के सराहने रखे जाएं तो कुछ बुखार जो है वो जल्दी उतर जाता है। अगर टाइफाइड हो जाए ऐसे बच्चों को तो चौलाई की जड़ को उसके बालों में बांध दें, इससे टाइफाइड ठीक हो जाता है। चलिए, आपने बीमारी से निवारण का हमें बहुत आसान और कारगर उपाय है बता दिया। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर वो बीम के नीचे बैठते हैं तो उनका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं रहता, वो बहुत नाराज से रहते हैं या अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं। बीम के नीचे बैठने वालों के साथ क्या वाकई ऐसा होता है? एनर्जी लेवल जो घर का है, ये 4 दिशाओं से एनर्जी किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, किसी घर को प्राप्त होती है, उसमें बीम रुकावट है। अगर इसके नीचे बैठकर व्यक्ति कार्य करता है या सोता है तो ऐसे व्यक्ति का सिर हमेशा भारी रहता है और डिसीजन लेने में गलती करता है। अगर किसी के घर में ऐसा दोष है और उसको रेक्टिफिकेशन का और कोई जरिया नहीं है तो बीम के दोनों तरफ एक 45 डिग्री पर दोनों तरफ एक एक बांसुरी अगर वो लगा दे, फ्लूट, तो ये काफ़ी हद तक सॉल्यूशन इसका हो सकता है। चलिए, उनको तो अपने सवाल का जवाब मिल गया जो लोग बीम के नीचे बैठते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो वैसे तो बहुत खुश और प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी कमरे विशेष में जाते हैं, जैसे अपने बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए, तो मानसिक अशांति हो जाती है, आपस में क्लेश शुरू हो जाता है। उसकी क्या खास वजह आपको नजर आती है? देखिए, कारण तो वास्तु विजिट करे बगैर तो इसका कारण का जवाब देना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर शयन कक्ष में बेड के सामने अगर ड्रेसिंग टेबल का शीशा लगा हुआ हो तो, या घर में जो टीवी आजकल बेडरूम में है, ऐसे अगर ये संसाधन हमने अपने कमरे में कर रखे हैं तो आपसी में जो है वो रिलेशन को बढ़िया नहीं रह पाएंगे। अब जो हमारे तमाम दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं टिप के लिए, उनको आप क्या टिप देंगे आज? देखिए, तो जी आज आप प्रश्न करें कि किस प्रकार की टिप आपको चाहिए। जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक ऐसा टिप दें जिससे कि लोगों के घर में धन्य धान्य हमेशा बढ़ी रहे, चाहे वो वास्तु के दृष्टिकोण से हो या फिर ज्योतिष के माध्यम से। आप बताइए। देखिए, किसी भी परिवार के सुखी रहने का जो मेथड है वो है आत्मसंतुष्टि। संतुष्टि को अगर आप अपना लेंगे और कहीं भी एक लेवल पर जाकर संतुष्ट हो जाएं तो घर में सुख समृद्धि हो सकती है। लेकिन अगर सब कुछ होने के बाद भी कुछ और लेने की लालसा लगी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो हमारे देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं या उस लेवल के हैं वो भी संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। आपने जो ये मार्गदर्शक जानकारी हमें दी है इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।